Hello. Let us discuss this interesting topic today, agarose gel electrophoresis. AGE is a technique which is used to separate DNA fragments of variable length present in a heterogeneous DNA sample by allowing those fragments to move with differential speed through a porous agarose gel matrix under the influence of electric field. Okay, so agarose gel एक जेल है, ओके, सेमी फ्लूइड जिसपे पोर्स होते हैं. ओके, सो ये जेल जो है वो पोरस होता है. एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मूवमेंट ऑफ समथिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो एज एक टेक्निक है, ओके, जिसमें डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ वेरिएबल लेंथ यानी RFLP, ओके, सेपरेट किए जाते हैं एक एगरोज जेल में. ओके, क्योंकि वो पोरस होता है इसलिए हम एगरोज जेल मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छे से समझ में नहीं आया ना, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली द सेटअप. ओके, सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें एक बफर है. ओके, एंड उसके ऊपर हमने एक जेल का लेयर रखा हुआ है. सो बेसिकली मैंने बताया क्योंकि हमें डीएनए का मूवमेंट करवाना है इसमें, तो इसका पोरस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पे जेल लेते हैं. सो एगरोज जेल वॉज बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स, दैट्स वाई वी टुक एगरोज जेल. ओके, अब हम इस बफर में डालेंगे सबसे पहले एक कैथोड एंड उसके बाद एक एनोड. ठीक है, अब यहाँ पे वेल बनाया जाता है क्योंकि ये एक जेल है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है जिसे हम वेल कहते हैं. यहाँ पे डिफरेंट डीएनए सैंपल्स को लोड कर देते हैं. ओके, डिफरेंट डीएनए सैंपल्स को यहाँ पे लोड कर देते हैं. याद रखना ये जेल में हो रहा है, नॉट इन द बफर. ये एज यूनिट के अंदर बफर डाला हुआ है, इस बफर के ऊपर हमने जेल रखा हुआ है. ओके, अब इस बफर में कैथोड और एनोड लगाया गया है ताकि हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे सके. एंड ये जेल पोरस है. सो हमने यहाँ पे वेल बनाए हैं जहाँ पे हम डिफरेंट डीएनए सैंपल्स को लोड कर देंगे. ओके, डिफरेंट डीएनए सैंपल्स को लोड करने के बाद हम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे कि हमारा डीएनए जो है वो मूव कर रहा है. वाई? बिकॉज डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है ना, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो ये नेगेटिव साइड यानी कैथोड से दूर जाएगा एंड एनोड के पास जाएगा. ओके, सो डायरेक्शन ऑफ डीएनए मूवमेंट शुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल. आई होप इतना क्लियर है. नाउ इस डायग्राम से अब हम इस डायग्राम को समझेंगे. ठीक है, ये मैंने जेल बनाया है, बाहर में बफर है, ये जेल है मेरा. ठीक है, कौन सा जेल? एगरोज जेल. नाउ ये वेल है मेरा. अब इस वेल में मैंने डीएनए तो डाल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड कर दी. अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए विल मूव फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, सो ये मैं दिखा रही हूँ डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डीएनए मूवमेंट. डीएनए फ्रैगमेंट्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे. अब देखो, हमारे पास डिफरेंट साइज़ के फ्रैगमेंट्स होंगे. डीएनए फ्रैगमेंट्स हमने RFLP में कवर किया था. अब डिफरेंट साइज़ के डीएनए फ्रैगमेंट्स सेम स्पीड में तो नहीं मूव करेंगे. ऑलराइट, तो लॉन्गेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट सबसे ऊपर रहेगा एंड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के पास, एंड जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास होगा. ओके, सो मैं अब इस डायग्राम में दिखाती हूँ. इस डायरेक्शन में डीएनए मूव किया, ये डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए. ओके, इफ़ यू कैन सी क्लियरली, ये मैंने डीएनए का फ्रैगमेंट को दिखाया है. अब जो सबसे ऊपर में है लेवल में, देखो एक लेवल में जो सबसे ऊपर में है वो लॉन्गेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट है. क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबा है ना, तो ये
पोर्स के थ्रू लेस मूव करेगा। वेयर एज ये जो है ये वाला सबसे नीचे है ना लेवल में, देखो तो ये स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट बन गया हमारा, ठीक है। तो हमें लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स के साथ साथ डिफरेंट फ्रैगमेंट्स के साइज कंपेयर करके मिल जाते हैं यहाँ पे, ताकि हम कंपेयर कर ले। डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ डीएनए, बिकॉज वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से दूर जाना चाहेगा टुवर्ड्स द एनोड। एनोड इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड टर्मिनल। नाउ size of DNA fragment decreases when we goes from cathode to anode. Okay, this one was cathode and this one was anode. अब देखो यहाँ पे मैंने सपोज एक A डाला, सैम्पल A, सैम्पल B, सैम्पल C, सैम्पल D. ओके, नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज ऑल। अब जैसा कि हमने RFLP में पढ़ा था कि अगर हम एक ही इंडिविजुअल के अलग अलग जीनोमिक डीएनए यानी अलग अलग सेल से निकाले गए जीनोमिक डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट से सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो सेम रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। ऑलराइट, तो अब ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है। लेट अस इमेजिन ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है। सो सैम्पल A एंड सैम्पल D सेम पर्सन को बिलोंग करेंगे। अगर A और B वाला मैच करेगा तो ये दोनों सेम पर्सन को बिलोंग करेंगे। A और C मैच करेगा तो ये दोनों सेम पर्सन को बिलोंग करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।